బియ్యం ఎప్పుడో తొలగి ప్రాణం बस गुड़ ऊपर पे चाय या चाय का अभी सही से बोलना तो सारे फिर का मॉडिफिकेशन अगली एक्सपीरियंस कभी ऐसे को थोड़ा देर से पहले ट्रैफिक थोड़ा पहले कुछ न देना पड़ता है यहाँ पर एक बंदा बिठा दो है मुझे बंदा बैठा कौन है कुर्सी रखवा क्या क्या इसको रमजा को बोला था मैंने कि कोई बैठेगा यहाँ पर नहीं कोई एक बंदा यहाँ पे मेरे पास पहुँचा हमजा को करो सामने खड़ा है हमजा को करो यहाँ पे थोड़ा सा सर ये माँ के नीचे ठीक है स्टार्ट करें जी बिल्कुल सर नाम क्या सर मेरा नाम अकील है किसान और हम जो बिज़नेस इस वक्त इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने जो स्टार्टअप वो किसान ऐप है, ठीक है। और फर्दर शान अपना इंट्रोडक्शन दो। सर मेरा नाम तो यशान अली है और किसान ऐप के हवाले से सर हमने स्टडी जो करी तो मेजॉरिटी फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास टेक्नोलॉजीज़ मौजूद नहीं है जिससे वो अपनी फार्मिंग को अच्छे से अच्छा कर सकें। और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं है वेदर फोरकास्ट के लिए कि उनको पता चल सके कि उन्होंने जो क्रॉप्स लगाए उसकी उनको कैसे हिफाजत करनी है। ना उनके पास वाटर सेवेज के लिए कुछ मौजूद है। तो ये सब कुछ देखते हुए हमने एक ऐप ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि उनको इन सब का क्या कहते हैं हम सॉल्यूशन दे सकें। उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, वो हमारे ऐप पे आएंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, हम उसको एनालाइज करके अब थोड़ा इधर हो जाएंगे तो पूरे स्क्रीन पीछे तक करिए तो सॉल्यूशन उनको देंगे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एनालाइज करके कि उनको किस तरीके से डेली वीकली मंथली बेसिस पे अपने क्रॉप्स को वाटर देना है, या अगर कोई डिजीज़ या पेट्स लगे उनके क्रॉप्स को तो उसको कैसे उनको यूटिलाइज करना है। आगे चले। बाकी सर हमने जो स्टडी करी या देखा तो जो हमारे क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर हैं 10 कॉम्पिटिटर थे, मगर वो सब अलग अलग बेसिस पर काम कर रहे हैं। खबर किसान ये क्या क्या कर रहे हैं बताएंगे वन बाय वन। सर ये अलग अलग उस पर काम कर रहे हैं, जैसे कोई अपनी क्या कहते हैं वही वाटर बेसिस पर काम कर रहा है, कोई डिजीज़ के लिए काम कर रहा है। अच्छा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम एक ही सारी जगह ये सारा काम एक ही ऐप पे करें। इनके ऐप्स हैं ये सारी, डाउनलोड्स देखें इनके कितने डाउनलोड्स हैं। सही ये सब तो इतना तो नहीं देखा। हाँ यार गूगल प्ले पे जाके इनकी ऐप्स और इनकी ऐप्स पे उससे क्या पता फीचर्स चलेगा हैं वो कि सब अगर फर्स्ट चीज़ें करें देखिए। अंडर 500 है ना, इसका मतलब वो टेस्टिंग फेज में है, 200-300 है तो इसका मतलब वो है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं हो सकता 20 किसानों ने इस्तेमाल भी कर रहे हो रियल टाइम पे हो जाए। तो एक तो सबको इंस्टॉल करके के फीचर करें और फिर अपने फीचर्स को बाकी आपने जिस तरह बताया कि कोई स्पेसिफिकली मतलब उस पर कुछ कोई स्पेसिफिक एरिया पे काम कर रहा है, किसी चीज़ पे कर रहा है, कुछ और चीज़ों पे काम कर रहा है। तो ये तो आप उस तमाम फीचर्स को ऐड करेंगे, फिर आप कुछ यूनिक फीचर्स ऐसे करने पड़ेंगे आपको जो कि सर में जो जितने भी कंपटीटर्स हैं ना जो हमने इनको स्टडी किया उसमें जो चीज़ लैकिंग लगी ना मुझे कि वो डायरेक्ट किसान से कम्युनिकेट करने वाली एरिया जो है ना इनका मिसिंग है। कि हमारी ऐप में अगर इस तरह के जैसे कि शायन ने एक्सप्लेन किया कि डेटा हम किसान से लेंगे थ्रू द ऐप, एनालाइज हम करेंगे, जो भी उसका टाइम पीरियड बनता है हमारे पास स्केड्यूल सही है। जैसे कि हमारे पास तो 2 रबी खरीफ की फसल होती है, 2 डिवीजन्स बन जाते हैं हमारे पास। अब हमारे पास जिस भी सीज़न की फसल है उसको देखते हुए हम एक स्केड्यूल बनाएंगे, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल किसान कहते हैं कि भाई हमारी गेहूं की फसल है और मैंने इस टाइम पे काश्त की थी और ये मैं मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, ये केमिकल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ, ये डाटा हमारे पास आ गया। अब हमारी रिकमेंडेशन स्टार्ट हो जाएंगी, नोटिफिकेशंस, अलर्ट, सही है, थ्रू द कॉल। ये डिपेंड करता है कि वो पैकेज कौन सा हमसे बाय कर रहा है, सही है। बेसिक पैकेज है, सही है, इसके बाद प्रीमियर पैकेज है, सही है। तो किस तरह का पैकेज उसने हमसे सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर ये चीज़ भी होगी इसमें कि इन नोटिफिकेशंस के अलावा भी जो एड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है किसी कंपनी का, उसने लिखा हुआ है,
तो हम उसे बेस्ट रिकमेंडेशन देंगे कि भाई ये जो बेस्ट रिकमेंडेशन है ये आप इसको यूटिलाइज करें। तो वहाँ से भी हमारा ये कि एक बड़ी कंपनी से एक फॉर एग्जांपल एंग्रो है, हमने वहाँ से भी अपना पार्टनर बनाया हुआ उन्हें, तो उन्हें भी हम मार्केट प्लेस पे ला रहे हैं, उनसे भी हम अपना ना एक तरह का बिजनेस डील की हुई हमने, वहाँ से भी हम अर्निंग कर रहे हैं। को रेकमेंड कर सकते हैं कि भाई इस डिजीज के लिए ये खाद है या कुछ ऐसा है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक तो है। जो मिडल मैन है वो हट आप जाएगा। मुझे ये बताएं कि किसान इंग्लिश तो नहीं समझेगा? हाँ डेफिनेटली सर, ये ऐप जो है ना हम डेवलप करेंगे, वो स्विचिंग होगी, उसमें लैंग्वेज स्विचिंग होगी। सही है कि आप उर्दू या इंग्लिश में भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आप रिकमेंडेशन देंगे कि कौन सी फसल लगानी चाहिए? हाँ सर, ये भी हो सकता है क्योंकि ये तो बिल्कुल एक इनिशिएट होगा हमारा जो सपोर्ट में होगा। नहीं, सपोर्ट में नहीं। अगर आप मुझे कहते हैं कि आप ये फसल लगा, मैं कहता हूँ मैं से बहावलपुर में हूँ। सही सही। आज के इस मौसम में मुझे कौन सी फसल लगानी चाहिए? ठीक, क्या वही फसल पीपल खास में भी फीजिबल नहीं होगी? सर डेफिनेटली, ये तो एरिया वाइज होगा। एक्सपर्ट जो Season हमारे plus होंगे। वो आपका सिस्टम या तो सिस्टम इंटेलिजेंट हो आपका, ठीक है, उसके पास इतना डेटा आप देंगे कि इन एरियाज में इन महीनों में कौन सी फसलें वो खुद ही एनालाइज करके काश्त बैठा देते हो सकती हैं, ठीक है, कौन से एरियाज हैं और वहाँ की वेदर कैसी है, बारिश कैसी है, ठीक है। वैसे जरा बारिश के मौसम में आप कह रहे हो कि गंदम लगा दो, तो वो ये चीज़ बेसिक है कि अगर हम डेमोग्राफिक्स को देखें वहाँ की, फिर वेदर को देखें और उस हिसाब से फिर हम किसान को जो है रिकमेंड करें कि तुम ये फसल लगाओ। अब अगर उसने फसल लगाई है तो उसके साथ साथ हम चलें, यही आप कह रहे हैं? एग्जैक्टली यही चीज़ है कि उसके साथ साथ चलें, जो भी कि अब पहला पानी दे दो, अब दूसरा हाँ। पानी दे दो, अब तीसरा पानी दे दो, यही अब चीज़। ये स्प्रे कर दो, अब फलानी दवाई स्प्रे कर दो, फलानी दवाई स्प्रे कर दो। और कभी कभार सर ऐसा होता है कि ऐसे भी जो है ना वेदर चेंजेस आती हैं जो कि वेदर फॉरकास्ट में तो होती है, लेकिन हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाए तो डेडिकेट होगा फार्मर्स के लिए कि उस एरिया की ही वेदर फॉरकास्ट कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, वो उसे मिल जाए ताकि वो अलर्ट हो जाए पहले से ही, जो भी वो रेमेडीज़ कर सकता है तो वो कर ले, उसके लिए आप दोनों में से प्रिवेंशन। किसी का एग्रीकल्चर के साथ बैकग्राउंड है? सर बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन मेरा इस तरह से इन चीज़ों से क्लाउड से बेस्ड मेरी प्रीवियस जॉब थी, तो मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था उसी कंपनी की सिस्टर कंपनी थी, वो फ्यूचर एग्रीटेक के नाम से अभी भी ऑपरेट हो रही है, और CBM में जो है ना उनका बाकायदा प्लांट वगैरह भी ऑपरेट हो रहा है, ग्रीन हाउस। तो वो वहाँ जो है ना चाइना से लाके ये प्लांट्स लगाते थे और वो फार्मर्स को भी सपोर्ट करते थे इस तरह के ग्रीन हाउसेस बनाने में। तो उनका जो सिस्टम था ना वो कम्प्लीटली IoT बेस्ड था, तो क्लाउड पे सारी इन्फॉर्मेशन जाती थी, प्लस कंप्लीट जो है ना वो जो ग्रीन हाउस था वो सिर्फ ऐप से कंट्रोल होता था, वहाँ किसी पर्सन को भी रहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा अंदर का एनवायरनमेंट हो गया, मॉइस्चर कंट्रोल, लाइटिंग सही है, सनलाइट हो गई, सब कुछ वही से कंट्रोल था। थोड़ा सा आइडिया मैंने वहाँ से लिया, इसी वजह से ये जो है ना लिस्ट में जो सर ने रिकमेंड की थी सारे स्टार्टअप, तो मैंने ये सेलेक्ट भी इसी वजह से किया। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अच्छा सर, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली रह गई हमारी कि बिजनेस मॉडल वगैरह हमारा इनकम्प्लीट था, लेकिन बिजनेस मॉडल देखें, बहुत सारे आपके जितने भी लोग आ रहे हैं ना, वो जैसे अभी आपने कहा कि किसान पैकेज कौन लेता है, कौन सा लेता है, ये करता है। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्टार्टअप के लिए ना छूटते ही चार्ज करना शायद पॉसिबल इतना नहीं होता, ठीक है। और वाई डू वी चार्ज किसान? हम उससे बेहतर है कि पहले किसानों को ऑन बोर्ड लाएं, उनको उस पे ले आएँ, उनकी मैं ऑन बोर्ड आया हूँ, अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास 32 एकड़ ज़मीन है, ताहिर साहब आ गए हैं, ये भी किसान हैं, इन्होंने कहा जी मेरे पास 150 एकड़ ज़मीन है,
असद है, उसने कहा जी मेरे पास 250 एकड़ ज़मीन है। करते 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 हम ये शो कर सकते हैं कि भैया इस प्लेटफॉर्म पे 5000 एकड़ ज़मीन जो है वो रजिस्टर्ड है। जब आप 5000 एकड़ ज़मीन और आप ये बताओगे कि 350 किसान जो है वो मेरे पास हैं, और उसके बाद आप जो फौजी फर्टिलाइज़र के पास जाओगे, आप सोना वालों के पास जाओगे, उनको कहोगे भैया ये है, आप इसमें अपने एडवर्टाइजमेंट करें ताकि उसमें दूसरा प्रीमियम फीचर ये, एक तो एडवर्टाइजमेंट कर लें, दूसरा प्रीमियम फीचर ये है कि भाई हम चूँकि रिकमेंड करते हैं, अब हम उनको कहते हैं जी सुंडी मार दवाई लगाओ। लेकिन अगर आप पे करेंगे तो हम उनको ये कहेंगे कि जी फौजी फर्टिलाइजर FFC की सुंडी मार दवा लगाओ, ये फ़र्क आएगा। तो पे करेंगे। जब इतना मार्केटिंग पे खर्चा करते हैं तो यहाँ पे जब आपके पास, तो आपका पहला काम होगा किसान को ऑनबोर्ड लाना। किसान को फैसिलिटी मिलेगी, वो कहेगा यार बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो वो फिर ऑनबोर्ड आएगा। आप किसान से कमाने का अभी नहीं सोचो, आप सोचो किसी भी स्टार्टअप को आप पहले दिन से चार्ज नहीं कर सकते। मैं इवन डॉक्टर हूँ, सपोज आप मेडिकल की ऐप बना रहे हो, आप कह रहे हो कि जी अच्छा डॉक्टर साहब आपको जो है ना, मैं कह रहा हूँ अच्छा पेशेंट कितने हैं इस पर रजिस्टर, पेशेंट तो अभी हम रजिस्टर करेंगे, ठीक है। या मैं पेशेंट हूँ, आप कहते हो जी रजिस्ट्रेशन के आप 100 रुपये दे दो, मैं कहूँगा डॉक्टर कितने हैं इसके पास, समझ रहे? तो पहले हमें बिल्डअप करना होता है, डेटाबेस को बिल्डअप करके फिर जो है ना, सही, ठीक है। तो रेवेन्यू मॉडल पे थोड़ा सा आपको डिलेड रेवेन्यू मॉडल पे जाना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट साइट पे हाँ पॉपुलर हो गई हमारी, फिर हम शुरू करते हैं भाई सिर्फ 100 रुपये महीना दे दो, ठीक है, सिर्फ 200 रुपये महीना कर दे। या फिर अगर आपके पास वैसे ही इनसे एग्री की जो इंडस्ट्री है वहाँ से इतना आ रहा है, जरूर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस